अब तक हमने देखा कि ऋषभ समीक्षा और प्रतीक की सगाई वाले दिन वापस आ जाता है और राशि उसे देख के बहुत खुश होती है। साथ ही साथ राशि उसे ये भी बता देती है कि उसे और समीक्षा को अपने एग्ज़ाम्स के लिए नए साल को सेलिब्रेट करने के बाद वापस जाना पड़ेगा। जो सुन के ऋषभ बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, लेकिन वो ये चीज़ ज़्यादा राशि को दिखाना नहीं चाहता। वो दोनों इस बीच में सिर्फ़ और सिर्फ दोनों अपने दोस्तों की शादी की तैयारियों में बिज़ी थे। सारी फैमिली एक रिज़ॉर्ट में आती है जहाँ से सारे वेडिंग फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ किए जाने वाले थे। जहाँ पे राशि ऋषभ के ऊपर सबसे बड़ा बॉम्ब ये फोड़ती है कि उसे 4 दिन अकेले ही रहना पड़ेगा। दोनों ऋषभ और प्रतीक दोनों मिलके समीक्षा की बैचलर्स पार्टी क्रैश करने का सोचते हैं। अब आगे शाम को 6 बजे राशि ऋषभ से मिलने आई। आज मैं बहुत बिजी रहूँगी, सो नो मैसेज, नो कॉल एंड नो मिलना जुलना। आर यू श्योर यू आर गेटिंग बोल्डर डे बाय डे वाइफी? व्हाट मिस्टर ऋषभ, क्यों मैं बोल्ड नहीं हो सकती? हो सकती है, जाइए, आपको तो रात में बहुत काम है ना। ओह हाँ, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। राशि वहाँ से रेडी होने चली जाती है। वो लोग बिना किसी को बताए 8 बजे करीब होटल के बैक डोर से बाहर चले जाते हैं। इस टाइम उस ग्रुप में राशि, सैम और शैली को मिला के सैम की कुछ कॉलेज फ्रेंड्स और कज़न थी। उन्हें नहीं पता था बॉयज़ गैंग की नज़र उनके ऊपर है। उनके जाने के 10 मिनट बाद लड़के भी वहाँ से निकल गए। सभी लड़कियों ने शॉर्ट मिड थाई ड्रेसेस पहनी हुई थी, जिसे देख के ऋषभ खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि राशि उसके सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। चले भाई, ये ऐसे ही अपनी बीवी को घूरता रहेगा। लेट्स गो। राशि ने वहाँ पे एक पूरा रूम बुक करवा रखा था। सब डांसिंग मूड से अंदर आए और अपने कमरे की तरफ चले गए। 2 वेटर उनसे उनका ऑर्डर लेने आए। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव मैम? तो सैम की एक कज़न कहती है, भैया पहले हमें बैठने तो दीजिए। 2 मिनट बाद वेटर फिर आता है। सब अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं और राशि को छोड़ के सब ने अल्कोहल ऑर्डर की थी। पर खैर ऐसा राशि को लगा। भैया मेरे लिए फ्रूट पंच, थैंक यू। एंड हाँ, वी नीड सम बॉयज़। हमारी दुल्हनिया की आज बैचलरेट पार्टी है, सो अपने बेस्ट हैंडसम हंग्स बुलवाइए जो हमारी दुल्हन को स्पेशल फील करवा सकें। जी मैम। थैंक यू राशि, यू आर बेस्ट। मैंने सोचा था बट मुझे लगा तू डांटेगी। पागल, तू जो चाहेगी वो होगा आज। फिर उसका केक आता है और सेलिब्रेशन शुरू। बॉयज़ गैंग थोड़ा लेट से आते हैं और चारों तरफ अपनी नज़र घुमा के देखते हैं, पर उन्हें लड़कियां कहीं नहीं दिखती। ब्रो कोई दिख नहीं रहा। पक्का इन्होंने रूम बुक किया है। किसी को भेज पता करने। ओके वेट। प्रतीक का एक दोस्त जाता है और उतने में सब एक एक शॉट लेते हैं। तभी उन्हें 2 वेटर्स की आवाज़ आती है जो आपस में बातें कर रहे थे। देखा ना तुमने भाई, आजकल क्या क्या होने लगा है। हाँ, लड़कियां मज़े करने के मामले में लड़कों से कहाँ ही कम होती हैं। वही तो। और वो मैडम अपनी सब दोस्तों में से कितनी शरीफ लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने सर्विस मांगी तब तो मैं बड़ा हैरान हो गया। छोड़ दोस्त, अमीर और अमीरों के चोचले। ऋषभ को ये बातें सुन के थोड़ा थोड़ा शक हो गया था। 2 मिनट बाद प्रतीक का दोस्त आया। वो लोग टॉप फ्लोर के रूम में, बहुत मुश्किल से पता चला है। ऋषभ ने जो सुना वो प्रतीक को बताया और फिर दोनों जल्दी में उस कमरे में भागे। रूम में दोनों बहुत जल्दी में आए, पर अंदर का नज़ारा तो कुछ और ही था। राशि और उसकी गैंग सोफे पे किसी क्वीन की तरह बैठे हुए थे और उनके सामने 3 लड़के उन्हें एंटरटेन करने के लिए गाना गा रहे थे। उनके सिर पे एक टियारा भी था जो गिफ्ट के तौर पे सैम ने उसे दिया था। ऋषभ का गुस्सा तो ये सब के बाद देखने लायक था। ए, हु आर यू? जानते नहीं हमारी प्रिंसेस की पार्टी हो रही है? किसने एंट्री दी तुम्हें? गेट आउट। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन्हें। राशि ऋषभ के फेस पे पॉइंट आउट करके अपनी सारी बातें कह रही थी। बहुत गुस्से में वो सबको धक्का दे के कमरे से भाग रही थी। बेबी काम डाउन, छूना मत मुझे, मेरी शादी हो गई है।
वो सबको अपना मंगलसूत्र निकाल के दिखाती है और फिर ऋषभ के कंधे पे हाथ रख के कहती है, मुझसे दूर रहने में तुम्हारी भलाई है, वरना मेरे पति को तुम जानते नहीं। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल, वेरी क्यूट, वेरी प्यारा। वो आगे बोल ही रही थी जब पीछे से सैम उसे टोकती है, ब्रो तू भटक रही है। ओ सॉरी। हाँ, तो मुझसे पंगा मत लेना, वो छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को। ऋषभ को गुस्सा भी आ रहा था पर हंसी ज़्यादा आ रही थी। मैं आपका पति ही हूँ बेबी। आप मेरे पति हो? सैम देख तो, ये मेरे ऋषभ है क्या? राशि, इस पे हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा। फिर दोनों साइड में जाके अपने हाथों पे कुछ काउंट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो ऋषभ ही है। यू आर सो ब्यूटीफुल जीजू। सैम ऋषभ के गाल खींचने ही वाली थी जब उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और वो था प्रतीक। बच्चे आप मेरे गाल टच करो, उसके नहीं। आप कौन है मिस्टर? मैं प्रतीक बच्चे, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। आप प्रतीक हैं, पर वो तो घर पे है ना। नहीं, मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ घर से, तो चलें। मुझे राशि से पूछना होगा। राशि घर चले? नहीं, हम डांस करेंगे सैम। तू चल मेरे साथ डांस करने। गर्ल्स लेट्स डांस। फिर सब लड़खड़ाती गिरती नीचे डीजे पे जाती हैं और पीछे से सब उन्हें प्रोटेक्ट करके हुए बॉयज़ भी जाते हैं। सैम सैम, हाँ बोल। तूने मेरे पति को देखा क्या? अभी तो वो यहीं पे थे। नहीं तो। ऋषभ और प्रतीक को ये सब देख के बहुत ज़ोर से हंसी आ रही थी। एक्सक्यूज़ मी सर, आपने मेरे पति को देखा है? देखा नहीं है पर बन जाएंगे। वो लड़का राशि की कमर पे हाथ रखने वाला था जब ऋषभ आया और उसके हाथ पकड़ लिए। अरे मेरे पति, आप कहाँ गए थे? मैंने आपको कितना मिस किया। ऋषभ ने अपने बॉडीगार्ड्स को ध्यान रखने का इशारा दिया और राशि से बातें करने लगा। दोनों इतने एनर्जेटिक गाने पे स्लो मोशन कपल डांस कर रहे थे। ऋषभ, आई लव यू। पता नहीं कब कैसे, बस सब जगह आप ही दिखते हैं। आपको पता है मैंने आपको फॉरेन में कितना मिस किया। पता नहीं हम रुक रुक के एक दूसरे से अलग क्यों हो जाते हैं। अब मुझे फिर कॉलेज के लिए निकलना पड़ेगा, आपको लड़ने निकलना पड़ेगा। ऋषभ, तो थैंक यू। किस लिए? बस ऐसे ही। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही हक किए हुए खड़े थे और जब राशि की कोई आहट उसे सुनाई नहीं देती है तो वो देखता है तो वो सो गई थी। नज़र घुमा के देखा तो सबकी सेम हालत थी, समीक्षा को छोड़ के। वो अभी भी फुल एनर्जी में थी और प्रतीक को तो उसने आज नानी याद दिला दी थी। बेबी लेट्स गो होम, कल से रस्में शुरू हो जाएंगी और आप थका हुआ फील करेंगी। पर मजाल जो सैम अभी किसी की सुन ले। बहुत मेहनत मशक्क़त के बाद सब लड़के मिल के लड़कियों को वहाँ से ले गए। रात काफ़ी हो गई थी तो सब सो चुके थे। ऋषभ ने प्रतीक से कह दिया था वो राशि को अपने साथ लेकर जा रहा है। राशि बहुत गहरी नींद में थी और उसे यूँ खूबसूरती से बिना किसी फिक्र के हंसता देख ऋषभ को भी बहुत अच्छा लगा। मैं क्यूटी, कितना परेशान कर दिया आपने खुद को। अब कल हैंगओवर हेडेक होगा, फिर आना मेरे पास। उसके कपड़े चेंज करके ऋषभ उसे लेटा देता है और ख़ुद भी लेट जाता है। सुबह 10 बजे के बाद जाके कहीं राशि की नींद खुली। मम्मी मेरा सर, गॉड इतना क्यों दुख रहा है? और मैं हूँ कहाँ?
ये तो ऋषभ का रूम है। कल क्या क्या हुआ मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। और फ़ोन टाइम, मेरा सर, ओह गॉड। गुड मॉर्निंग मिसेस ऋषभ। और उसे वहाँ पे देख के राशि रोना शुरू कर देती है। तो ऋषभ घबरा के उसके पास आते हैं। क्या हुआ मिसेस? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। शांत हो जाओ और ये पी लो, सिर दर्द थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। और इससे आपको पता चलेगा कि ड्रिंक करनी है आगे से या नहीं। ड्रिंक? कौन सी ड्रिंक? मैंने कोई ड्रिंक नहीं की। बेबी, आपकी मेमोरी इतनी कमज़ोर हो गई है। मैंने कोई ड्रिंक नहीं की। मैंने तो फ्रूट जूस मंगवाया था। माई स्वीट लिटिल डम्बो वाइफ। बार या क्लब जैसी जगह पे प्योरली नॉन अल्कोहलिक कुछ नहीं होता। और मैं आपसे गुस्सा हूँ कि मुझे बिना बताए आप वहाँ गए। कुछ हो जाता, कोई कुछ करने की कोशिश करता तो। मेरा सर। ऋषभ, दवाई। राशि ने बीच में उसे रोकने के लिए ये बहाना मारा। हाँ, ये लो, पी लो। और बच नहीं पाओगे आप मेरी डांट से। शादी का माहौल है और फर्स्ट टाइम आपने ऐसा किया तो छोड़ रहा हूँ। आई लव यू। क्या होता है ऋषभ, आप भी बोलो। ओके, आई लव यू टू। बस खुश। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे जाना है। ब्रेकफास्ट टाइम तो आपने मिस कर दिया था ना। आप चलिए, मैं आती हूँ। ओके। तभी ऋषभ के पास फ़ोन आता है। सर, प्रॉब्लम टाइम। ध्यान रखो सब जगह। ओके सर। क्या हुआ? पीछे से प्रतीक ने पूछा, क्योंकि वो ऋषभ के फेस को देख के समझ गया था। यू कैन टेल मी। डेंजर लर्किंग अराउंड। डोंट वरी, तू शादी एंजॉय कर। तेरे रहते मुझे वैसे भी कोई टेंशन नहीं है। लेट्स गो। वो दिन ऐसे ही कुछ छोटी छोटी रस्मों से शुरू हुआ, लेकिन उसने सबको बहुत बिजी रखा। हेलो सर, टीम डिपार्ट कर दी गई है। चप्पे चप्पे पे नज़र है, आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। ओके ऋषभ। यस पापा। अपडेट डिपार्टेड। ओके। और ध्यान रहे इस बात की भनक मेरी बीवी और बेटियों को ना लगे। आई डोंट वांट खुशी वाले माहौल में कोई भी दुखी हो। वैसे तुमने और राशि ने आगे का क्या सोचा है? कुछ भी नहीं सोचा। जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। ध्यान देना ज़्यादा लेट ना हो जाए प्लीज़ पापा। टिपिकल पेरेंट्स की तरह बिहेव मत करिए। दूसरी तरफ शैली बहुत बोर हो रही थी तो रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल के पास आ गई। वहाँ आई तो देखा विद्युत पहले से पानी में पैर डाले बैठा हुआ था। आ जाओ, तुम कब से इतना सोचने लगी? सामने गधा होगा तो बच के जाना पड़ेगा ना, कहीं बेवकूफ़ी में लात मार दी तो। खुद की इतनी बेइज्जती क्यों करती हो शैली? और तुम जैसे गधे की लात से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा जी, देख लेते हैं फिर। और इतना कहते ही शैली उसे पानी में धक्का दे देती है। आह, ये क्या किया तुमने? लात खाने का शौक था ना, तो लात मार के गिरा दिया। ओ क्यूटी पाए, मुझसे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमने। तुम विद्युत को जानती नहीं हो अभी। शैली थोड़ा पास आई और बोली, तुम्हें जानने में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है मिस्टर विद। आह डैम, ये क्या है? आर यू मैड और व्हाट? क्या हुआ क्यूटी पाए, जोर से लगी क्या? गधों से इतना प्यार है तुम्हें तो सोचा गधों से मिलवा दूँ। यू मिस्टर। यस क्यूटी पाए, डोंट कॉल मी क्यूटी पाई एवर। ओके, आई विल नॉट कॉल यू क्यूटी पाई। इस झगड़े में उन्होंने ये नहीं नोटिस किया कि विद्युत के हाथ शैली की कमर पे कब से रखे हुए हैं। क्यूटी पाई, अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, जो तुम्हें 3 दिन बाद मिलेगी। मिस्टर खड़ूस सन की अड़ियल। शैली कपूर कभी पनिशमेंट से नहीं डरती। गॉट इट? एंड यू डोंट हैव एनी रीज़न टू पनिश मी। वी विल सी दैट मिस कपूर। अब बाहर चलें या आपको पूरी रात पानी में रहने का मन है? अपनी आईज़ रोल करके वो बाहर जा ही रही होती है जब विद्युत उसे फिर अपनी तरफ खींच रहा था। व्हाट द हेल मिस्टर शाही, डिड यू जस्ट रोल योर आईज ऑन मी? क्यूटी पाए, मुझसे पंगा नहीं। विद्युत ने ये बात इतनी सेंशुअली कही थी कि शैली एक पल को खो गई और वो पूल से बाहर आ गया। बाहर निकलो मिस कपूर,
आई डोंट वॉन्ट माई स्टूडेंट टू फॉल सिक। विद्युत इतना कह के वहाँ से चला गया। कोई और भी था जिसकी नज़रें उन दोनों पे ही टिकी हुई थी। कौन था वो जो विद्युत और शैली को देख रहा था? क्या है उस इंसान के माजरे? क्या वो शैली को चोट पहुंचाना चाहता है? और ऋषभ के पास ये फ़ोन क्यों आया जिसमें डेंजर की बात कही गई है? देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।